अब प्लीज आप तो एक बार मेरी बात सुन ले। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैं पहले फरखंदा से बात कर लूं, फिर तुमसे बात करूंगी। जिंदगी ने हर कदम है आजमाया, कोई रिश्ता भी हमें ना रास आया। हर सजा कर है ठहरी मेरे दिल के दर पे, कोई भी ये जान न पाया जी रहे हम मर के। हर वो क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू। हर वो मिले, हर वो मिले। अम्मी, अम्मी आप यहाँ पे बैठी, मैं आपको अपने पोर्शन में ढूंढ रही थी। सहर तुम आ गई। क्या हुआ अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह भी आप अब्बू की तस्वीर देख के रो रही थी। ऐसा क्या हो गया कि आपको उनकी कमी महसूस हो रही है? बस आज अपनी कमाईगी पर रोना आ गया मुझे। क्या हुआ अम्मी? जुबैर और रमशा का रिश्ता तय होने जा रहा है। तो क्या हो गया? इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप तो मुझे रोने से रोकती थी, अब आप खुद रो रही हैं। बस मैंने ये बात सुनी तो मुझे रोना आ गया। तुम और रमशा एक जैसी ही तो हो, फिर भी खतीजा बाजी ने मुझे मना करके रमशा और जुबैर का रिश्ता कबूल कर लिया। अम्मी आप ही तो कहती थी कि रिश्ते जबरदस्ती की बुनियाद पे नहीं तय होते। मैं यतीम हूँ, हमारे हालात देखें आप, क्यों वो अपने बेटे का रिश्ता मुझसे करेंगे? जो दिलासा खुद को दिया है ना सहर, वो मुझे भी दे दो बेटा। जो हमसे छिन जाता है उससे बेहतर हमें मिल जाता है। तुम यहाँ क्या कह रही हो? तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे नहीं पता। जब तक तुम अपनी वजाहत नहीं दे देती तुम इस कमरे में नहीं सो सकती। और आपकी वजाहत वो कौन देगा? अब तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ। आपके निगाह में हूँ इतना तो हक बनता है मेरा। कौन है वो जिसकी वजह से आप मुझे इग्नोर करते हैं, नजर उठा के देखते भी नहीं है? यार प्लीज मेरा सर ना खाओ। अपनी गलती पे शर्मिंदा होने के बजाय मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अगर वो बेहतर है तो आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया हसन। जावेद भाई ने मुझसे कहा तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी कि वो नाराज हो जाएंगे। एक गैर मर्द के साथ वक्त गुजारते हुए, उसके साथ अय्याशी करते हुए तुम्हें उसकी नाराजगी की फिक्र थी, लेकिन अपने शोहर के साथ बेवफाई करते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ। एक काम करो, तुम ही इस कमरे में रहो, मैं चला जाता हूँ। खदीजा बाजी ने तो कहा कि आपसे मशवरा करूं फिर जवाब दूं। मैंने तो फौरन ही हाँ कह दी। मैंने सोचा भला आपको क्या एतराज होगा,
मुझे एतराज भी भला क्या हो सकता। रमशा जुबैर के साथ बहुत खुश रहेगी अल्लाह करे। और फिर ना हम भी जल्दी अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मतलब अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे? महमूना, हमारा घर यहाँ पे है, सहर की शादी होनी है, फिर भाभी राबिया को किसके आसरे पे छोड़ के जाएंगे आप? शहर का क्या है, उसकी तो शादी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी और राबिया बाजी को तो हम देख ही लेंगे। लेकिन आपको ना हर बात पे पहले इनकार ही करना होता है। रमशा की शादी वाले मामले में तो इनकार नहीं किया मैंने। लेकिन एक बात से तो आप मुत्तफिक है ना, मैं अपनी बेटी के बारे में तो अच्छा सोच रही हूँ। हाँ, शादी तो तुमने करवा के ही रहना था। खैर, खदीजा बाजी कह रही थी कि मंगनी कर लेते हैं, घर में रौनक लग जाएगी। ठीक है, पूछ लो उनसे। मैं सोच रही हूँ कि इतवार का दिन ठीक रहेगा, इतने में मैं तैयारी भी कर लूंगी। ठीक है, तुम उनसे मशवरा करके तो एतवार का दिन रख लेना। बस मुझे ये बता दो कि मेरे लायक क्या खिदमत है। आप बस बैंक से पैसे निकलवा कर दें मुझे, बाकी मैं सब देख लूंगी। जी, सर तस्लीम में खम है, जैसा आप कहो। बोलो, बोल नहीं रही अम्मी, ये क्या हुआ? चुप क्यों? जवाब नहीं ना तुम्हारे पास? ये होता है जब आप एक छोटे घर की लड़की को लेकर आओ। ये चाहती थी आप? देख लिया आपने, देख लिया एक सीधी सादी लड़की लाने का अंजाम। इसके दिल में चोर है अम्मी, मैं पहले दिन से जानता था। कोई रिश्ता भी हम